Like they have given example of ocean current, or you have heard about sea breeze or land breeze. सी ब्रीज क्या होता है? जब ठंडा समुद्र ठंडा होता है, ज़मीन गर्म होती है, तो ठंडी हवा समंदर से होते हुए लैंड की तरफ चली जाती है, और लैंड की जो गर्म हवा वो समंदर की तरफ चली जाती है। तो क्या होगा? तुम्हारा समंदर गर्म होने शुरू होगा, ज़मीन ठंडी होनी शुरू होगी। जब ज़मीन ठंडी हो जाती है तो लैंड ब्रीज चलनी शुरू होती है। अब लैंड ठंडा है, समंदर गर्म है, अब समंदर से गर्म हवा उठेगी और जो ठंडी हवा है उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी। सो अब समंदर ठंडा होने शुरू हो जाता है और ज़मीन गर्म होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ अ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सेम एग्जाम्पल दे हैव गिवन लाइक इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर बिल्कुल सूरज की रोशनी बहुत पड़ती है, पोल्स सूरज की रोशनी कम पड़ती है। हम हेयर सूरज की रोशनी बहुत पड़ती है, स्टार्ट हीटन अप होने के कारण गर्म हवा चलने शुरू हो जाएगी, गर्म हवा उठ जाएगी और ये पोल्स की तरफ जो ठंडी हवा है इट विल स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड। सो दिस इज अ करंट। एक करंट शुरू होने शुरू होता है, दैट इज नोन एज अ कन्वेक्शन। सो गर्म हवा की जगह ठंडी हवा आ जाती है। सेम गोज, अगर तुमने सुना होगा एसीज एंड योर हीटर्स। अब तुम एसीज हमेशा ऊपर क्यों लगाते हो, नीचे क्यों नहीं लगाते? ऑलवेज एट द अप साइड क्यों? बिकॉज ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और आराम से हर जगह फैल जाती है। एंड हीटर्स नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि हीटर्स गर्म हवा देंगे, गर्म हवा हल्की, तो वो नीचे ही रहे जहाँ तक तुम्हें हीट, बिल्कुल पैर अपने पास रखने तो वो वहीं रहे, तो तुम्हारा पैर भी गर्म हो जाए, क्विल्ट भी गर्म हो जाए, इसलिए हीटर्स नीचे ही रखे जाते हैं क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। अगर बाय चांस तुम्हारा हीटर ऊपर लग जाएगा तो सारी गर्म हवा हल्की ऊपर से चली जाएगी, तुम्हारा कमरा कभी गर्म नहीं होगा। अगर एसी में नीचे रख दूंगी तो ठंडी हवा भारी, नीचे नीचे का ठंडा होगा, ऊपर ऊपर कमरा ठंडा नहीं होगा, सिर्फ ज़मीन ठंडी हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट हैज़ सम रीज़न टू इट। सो दैट इज़ अ कन्वेक्शन प्रोसेस। सो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन ऑफ गैसेज ऑल्सो। सो गैसेज का भी ऐसे ही हाल है। सो जब आप खाना बना रहे होते हो, जब आपके घर पे इतने विंडोज़ क्यों है, वेंटिलेटर्स क्यों रखे जाते हैं घर पे? ताकि जो ठंडी हवा है वो अंदर आ जाए और अंदर की जितनी भी गर्म हवा है, बीइंग अ लाइटर, इट गेट अवे फ्रॉम द रूम से बाहर चली जाए और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर सर्कुलेट हो जाए प्रॉपर। दैट्स वाई यू हैव अ लॉट ऑफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स प्रॉपर एट योर होम। In winters we use room heaters or blowers that are kept on the floor, क्योंकि वो लाइटर होती है तो वो पूरे कमरे को गर्म करने के लिए इसको नीचे रखा जाता है। We use fire extinguisher fans near the ceiling of the room। क्यों? Because जब गर्म हवा, तुम्हारी खाना बना लो, गर्म हवा किचन से बाहर चली जाए तो इसलिए तुम फ़ैन यूज़ करते हो, ताकि वो जो हवा चलेगी फ़ैन के थ्रू, ठंडी हवा, वो अंदर आ जाए और अंदर की जितनी भी गर्म हवा है, एग्जॉस्टिंग हवा है, वो बाहर चली जाए। सो दिस इज़ ऑल ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। देन वी हैव experiment, a rectangular box, transparent plastic film, incense sticks like agarbatti, candle, matchsticks and sellotape. Take a cardboard box and open one of the longest side of the box. So box लो, उसका longest side खोल दो. This is the longest side. Cut the plastic film cut of the size more than the open side of the box. So you have to put a cut over here. प्लास्टिक फिल्म की शीट का कट करना है साइज़ जो ओपन साइज़ के बॉक्स से बड़ा हो। मेक 2 सर्कुलर होल्स ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स इज शोन बिफोर। सो बॉक्स में 2 सर्कल्स बना दिए गए, सो दिस वन एंड दिस वन। मेक अ होल ऑफ 2 प्लास्टिक शीट, फिक्स देम इन सर्कुलर होल विद 2 सर्व एज अ चिमनी। सो जो तुमने शीट ली है उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दो, एज अ फॉर्म ऑफ चिमनी क्रिएट कर लेंगे, सिलेंडर का फॉर्म बना देंगी तुम्हारी प्लास्टिक शीट्स। विद द कैंडल प्लेस बिलो वन ऑफ द चिमनी। सो एक की चिमनी के नीचे कैंडल रख दो एंड सील द बॉक्स विद ट्रांसपेरेंट शीट फिल्म यूजिंग सेलो टेप। और इसको बंद कर दो एक सेलो टेप के थ्रू, इस फॉर्म ऑफ अ शीट की तरह। टेक अ लाइटर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती नियर द इनलेट ऑफ द चिमनी। और चिमनी के बिल्कुल पास एक अगरबत्ती ले आओ। सो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ एक अगरबत्ती जला दो। अगर अगरबत्ती हीट है, हल्की हवा है, तो ये तो बाहर चली चाहिए, पर यू विल सी कि इनलेट जो अगरबत्ती की हवा है वो यहाँ से बाहर निकल रही है, मतलब धुआं अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। पर दैट शुड नॉट बी द प्रोसेस। पर ये क्यों हो रहा है? दिस इज़ हैपनिंग, अगर तुम ऑब्जॉर्व करोगे
कि ये जो तुमने कैंडल लगाई है, कैंडल के कारण क्या ऑलरेडी बॉक्स के अंदर बहुत गर्मी है, हीटेड अप। अब वो गर्म हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ठंडी हवा अंदर आने की कोशिश करेगी। सो तुम्हारी जितनी भी गर्म हवा है यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगी और ठंडी हवा अंदर। अब ठंडी हवा अंदर आते आते जब अंदर ठंडी हवा अंदर ला रहे हैं, उसके साथ साथ तुम्हारी जो अगरबत्ती लगाई है उसकी हवा भी अंदर आ रही है। सो इसलिए तुम्हारी अगरबत्ती की भी फ्रेगनेंस, जो फ्यूम्स हैं, वो भी अंदर चले जाएंगे और हीटन अप होने के कारण यहाँ से बाहर। So air inside the box is already hot due to the candles and goes out. So colder air from outside is taken through inlet chimney. The smoke of the incident is also drawn inside. Because यहाँ ऑलरेडी गर्म है तो गर्म हवा यहाँ से बाहर, और ठंडी हवा जब अंदर लेके आ रहे थे तो उसके साथ साथ तुम्हारी जो अगरबत्ती लगाई है उसकी भी हवा अंदर। तो इसलिए वैसे तो तुम्हारी अगरबत्ती की हवा बाहर उड़ जानी चाहिए थी, पर वो अंदर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। So this smokes come out of the box with the hot air. This activity show that convection currents are sealed up when air is heated. So convection current चलना शुरू हो जाता है जब तुम्हारी हॉट और कोल्ड हवा के बीच में, जब तुम्हारी हॉट हवा बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो हॉट हवा being a lighter one goes out and the cold air comes inside. Along that cold air, this agarbatti's air also come inside and moves out through this hole. Use another fact, that is hot air balloon. A burner heated up in air inside the balloon and hot air is a lighter. It exert upward force and make the balloon fly high. तो हमने यहाँ बर्नर लगाया था, आग जलाई होती है और जनरली कहते हैं इस आग को जलते ही रहना चाहिए। सो ये आग जब तक जलेगी तब तक बलून ऊपर जाता जाएगा। वाई? बिकॉज एज हॉटर एयर इज़ लाइटर, तो ऊपर का प्रेशर क्रिएट करेगी और बलून को ऊपर उड़ाने की कोशिश करेगी। सो मेनली बलून्स आर डिज़ाइन टू फ्लो फॉर 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे के लिए उड़ने के लिए होता है। बट टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इन द कोल्डर वेटर द टेम्परेचर ऑफ द फ्लाइट कैन बी मोर। सो अगर बाई चांस तुम्हारा ठंडा टेम्परेचर है तो कन्वेक्शन करंट चलता जाएगा, करंट के कारण प्रेशर क्रिएट होता जाएगा और बलून तुम्हारा उड़ता ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इन कोल्ड टेम्परेचर टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज कर जाता है। देन यू हैव ब्रीज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। It is a gentle breeze that blow at night on land and near the seashore. During the day, sea is less warm than water. अब सुबह है तो सुबह वाले दिन सी तुम्हारा इतना गर्म नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू लैंड। ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी। सो द एयर स्टार्ट राइजिंग अप एंड गो टू द सी। अब ज़मीन जल्दी गर्म होगी तो ज़मीन की गर्म हवा उड़कर समुंदर की तरफ, सी की तरफ चली जाएगी। एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम सी मूव टू द लैंड। सिंस द कोल्ड एयर इज मूविंग टू द फ्रॉम द सी, सो इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। एज ठंडी हवा तुम्हारी सी से आ रही है इसलिए हम कहेंगे उसे सी ब्रीज। बट एट नाइट नाउ सी कूल स्लोली देन लैंड। रात को ठंडा, ज़मीन जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू सी। सो सी अब गर्म है और ज़मीन तुम्हारी ठंडी है। सो एयर, हॉट एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सी एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड विल मूव टूवर्ड्स द सी। सो अब लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा जा रही है ठंडी। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इज एट लैंड ब्रीज। सो हम उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। लास्ट टॉपिक इज द रेडिएशन, द मेथड। वन वॉज कंडक्शन, वन वॉज कन्वेक्शन एंड नाउ इट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? जो किरणें आती हैं सूरज की तरफ से, दैट इज अ रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर इवन इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। कि कोई मीडियम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सूरज से रोशनी हमें डायरेक्ट पहुंचती है, बीच में ये हवा का मीडियम हो ना हो। सेम अगर हमने लकड़ जलाई है तो लकड़ की हीट हमें तक पहुंचती है। कोई मीडियम बीच में एज अ हवा एक मीडियम का काम तो करती है, हो ना हो वो हीट हमें पहुंचेगी ही पहुंचेगी। दैट इज़ द रेडिएशन। सो दिस इज़ अ थर्ड मोड ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ रेडिएशन। सो दे आर सेइंग इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सो अगर वैक्यूम भी क्रिएट किया देन ऑल्सो द हीट विल गेट ट्रांसफर। सो द रेडिएशन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो रेडिएशन पहुंच रही है हमें, दैट इज़ हैविंग द स्पीड ऑफ लाइट सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो डिफरेंट सबस्टेंस बिहेव डिफरेंटली टू हीट रेडिएशन। ऑफकोर्स हर की अपनी है। सो देर आर सम गुड अब्जॉर्बर एंड सम बैड अब्जॉर्बर। जो हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब करें दैट आर गुड अब्जॉर्बर। जो हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब ना करें और रिफ्लेक्ट कर दें दैट आर बैड अब्जॉर्बर।
सो शाइनी सरफेस आर द गुड रिफ्लेक्टर, तो वो अब्जॉर्ब नहीं करते, सीधा रिफ्लेक्ट कर देते हैं. सो दे आर बैड अब्जॉर्बर बट गुड रिफ्लेक्टर. सो हम एक नाम दे सकते हैं विच आर गुड रिफ्लेक्टर. सो दे आर बैड अब्जॉर्बर. सो जो अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट आर गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड अब्जॉर्बर. एंड सम आर लेस हीट रेडिएशन. ऑन द अदर हैंड ब्लैक बॉडीज आर गुड अब्जॉर्बर. इसलिए हम जनरली सर्दियों में डार्क कलर्स पहनते हैं. डार्क कलर्स क्यों पहना जाते हैं? क्योंकि हम वो कलर्स गुड अब्जॉर्बर होते हैं, तो वो अब्जॉर्ब करेंगे हीट को और अपने साथ ट्रैप करके रखेंगे. सो वी विल फील वार्मनेस. सेम गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं सो दैट इट विल नॉट अब्जॉर्ब एनी कलर, जस्ट रिफ्लेक्ट द कलर्स. तो रिफ्लेक्ट द हीट, तो वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी. वी विल नॉट फील दैट मच ऑफ हीट. दैट्स वाई इन समर्स वी अवॉइड वेयरिंग ब्लैक because it will absorb a lot of heat and you feel a lot of sweat and heating up. That's why in summer we wear light clothes and in winter we wear dark clothes. And cooking utensils have black bottom. Every cooking utensil are coated with black color so that it will absorb the heat properly and food can be cooked properly. The sun is the good source of heat, as the best source of heat, because it is a free of cost. We get that heat of free. So from sun also we get in the heat in the form of radiation. So it is transferred. अगर space से आ रही है तो उसमें medium हो ना हो, we will receive that radiation. So without medium also we will receive it. In fact, all the hot bodies are the source of radiation, like room heater, fire, electric bulb. Bulb से भी radiation निकलती है, रोशनी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन. माइक्रोवेव से भी रेडिएशन के थ्रू ही खाना गर्म होता है. हीटर से भी रेडिएशन निकलती है जब हम हीटर अप हो जाते हैं. जब फायर लकड़ को जलाते हैं उससे भी रेडिएशंस निकलती है. सो मोस्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन आर इंफ्रारेड रेडिएशन. जो हीट रेडिएशन दिख रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है. Infrared are like a type of radiation. There are many type of radiation that are G, X, U, V, I, M, R. Gamma rays, X-ray, ultraviolet rays, UV rays, infrared, microwave, radio waves. So there are different type of waves. So they are saying जो heat वाली radiation है वो infrared है. These are used to operate remote application like TV remote. Infrared control your TV. सो टीवी वाले जो रेडिएशंस निकलती हैं, डिश टीवीज़ वाले रेडिएशन, दैट आर ऑल इंफ्रारेड रेडिएशन. हमें जो रेडिएशन दिखती है दैट आर विजिबल. हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल दिख सकती है. ना हमें एक्सरे दिखती है, ना हमें गामा दिखती है, ना अल्ट्रावायलेट, ना माइक्रोवेव, ना रेडियो वेव्स. कोई वेव्स नहीं दिख सकती. हमारे दिखने की सिर्फ विजिबल है. यू कैन ओनली सी विजिबल रेज. दे आर सेइंग टू मेक एन आइस बॉक्स और कूलिंग पैक. अगर तो आपको आइस बॉक्स बनाना है, आइस बॉक्स बनाने के लिए तुम्हें थर्मोकोल यूज़ कर सकते हो, बिकॉज थर्मोकोल इज़ अ बैड कंडक्टर, मीन्स इट्स इंसुलेटर. सो अंदर की ठंडक बाहर को नहीं जाएगी और ना बाहर की अंदर आएगी. सो दैट थिंग यू कैन यूज़. सो यू कैन यूज़ थर्मोकोल, नाइफ, ब्रॉड सेलो टेप्स. So cut 4 rectangular pieces of same small size and 2 square boxes of thermocol such that you can place into the rectangular box. So rectangular box बनाओ, उसके अंदर थर्मोकोल रखो so that अंदर की हीट अंदर ही रहे, बाहर की से इफेक्ट ना हो. Seal all the edges with cello tape so that no leakage of water is possible. So थर्मोकोल को ऐसे लगाना है कि वो बिल्कुल अटैच्ड हो जाए. It will not create any leakage. One piece can be used as a cover of the box by fixing tape one edge so that it can be opened easily. So flip flop बनाना है तो एक साइड पे एज फिक्स कर लो और दूसरा एज ओपन रखो ताकि आप उस बॉक्स को आसानी से खोल सको. Take some ice cube, divide into equal parts, keep one part in the ice cube and other outside. So ऐसा करो, कुछ आइस क्यूब बॉक्स के अंदर रखो, कुछ आइस क्यूब बाहर. ऑफकोर्स जो चीज़ आइस क्यूब बाहर पड़ी हुई है दैट विल मेल्ट वेरी फास्ट, वेर एज जो आइस क्यूब बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम बिकॉज थर्मोकोल इज़ अ बैड कंडक्टर और इंसुलेटर. सो अंदर वाली हीट बाहर नहीं जाने देगा, बाहर वाली हीट अंदर नहीं आने देगा. सो इट विल स्टॉप ऑल द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ना वो कंडक्शन होने देगा, ना वो कन्वेक्शन होने देगा, ना वो रेडिएशन होने देगा. It will not allow it. Then you have the difference between conduction, convection and radiation. So conduction क्या था? हीट का ट्रांसफ़र एक हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट इसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें मीडियम का बहुत फ़र्क है.
कन्वेक्शन क्या है, हीट की ट्रांसफ़र हो रही है जिसमें आपके एक्चुअल पार्टिकल्स मूव करने शुरू हो रहे हैं, मतलब एक करंट मूव करता है तुम्हारा हॉट एयर एंड कोल्ड एयर का। वैसे रेडिएशन में भी ट्रांसफ़र हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी है, पर इसमें कोई मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो इट नीड और डजंट मैटर। हियर द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। सो एक मॉलिक्यूल हीटर अप हुआ, फिर वो अगला हुआ, फिर अगला हुआ, ऐसे ट्रांसफ़र होती है। हियर द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव, यहाँ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हॉट एयर मूव करेगी, कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेगी। हियर इज़ नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज हियर वी डू नॉट नीड एनी medium. Some medium is necessary, no medium. So both need some medium, it doesn't need any medium. It is not possible in vacuum. Of course इसको medium चाहिए तो वैक्यूम में हो ही नहीं सकता, इसको भी मीडियम चाहिए तो वैक्यूम में हो नहीं सकता, इसको मीडियम नहीं चाहिए तो वैक्यूम में हो सकता है। सो वैक्यूम इज़ जहाँ कोई हवा ना हो, नो एयर। इट इज़ स्लो, इट इज़ फास्टर एंड इट इज़ वेरी फास्ट। सो तुम्हें सूरज की रोशनी बहुत जल्दी, जैसे सूरज बहुत ज़्यादा सीधा तुम्हारे सिर पर होगा तुम्हें हीट बहुत लगेगी। सो इट इज़ वेरी फास्ट, तुम्हें सूरज की किरणें बहुत जल्दी मिलती हैं। कन्वेक्शन भी फास्ट है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि दिस इज स्लो क्योंकि तुम्हारे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होने हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। तो लास्ट टॉपिक इज़ थर्मोफ्लास्क। तो यू यूज़ द थर्मोफ्लास्क ताकि आपका पानी ठंडा है डाला है तो ठंडा ही रहे। इफ़ यू हैव पुट द हॉट वाटर सो इट विल रिमेन hot. That's why you use thermoflask. So thermoflask is the one which stop all the form of radiation, convection also, conduction also, and radiation also. By what form, by which method, it is being explained here. So it is a special flask. We do not allow heat to transfer by keeping it insulated. So it is kept insulated. So you might have seen that it have a hot water will remain hot and cold as remain cold for longer duration. So first of all, thermoflask had double wall glass. So यहाँ एक डबल ग्लास रखा गया. Glass is a form of a insulator. So it will stop the conduction. So तुम्हारा ग्लास क्या स्टॉप करेगा? एक फॉर्म ऑफ अ कंडक्शन. So there is no air between the walls, so there is vacuum between the walls. So तुमने ग्लास लगाए हैं तो कोई स्पेस नहीं है, कोई हवा नहीं है, so there is a vacuum. So vacuum से क्या होगा? तुम्हारी कंडक्शन और कन्वेक्शन तो रुक जाएगी, but radiation will happen because vacuum से थ्रू रेडिएशन हो सकती है. So bottle is kept in the cushion like cork inside the plastic case so that cork save as a glass bottle from shock and breakage. So यहाँ हमने cork यूज़ किया हुआ है. So cork is being used so that, so this is a cork. So cork हमने क्यों यूज़ किया हुआ है? ताकि कि कोई भी अगर बाई चांस कोई गिरे नीचे या वो जो गिलास हमने यूज़ किया वो टूटे ना, to protect that, या शॉक कोई ना लगे, to protect that we have used the cork. And the mouth of the flask has stopper. So यहाँ इन्होंने एक stopper लगाया हुआ है with the cap so that अंदर की heat as a form of radiation आ बाहर जाए. अगर बाई चांस इस बॉटल को तुम ऊपर से खुला छोड़ दो तो अपने आप ये चीज़ पानी जो भी तुमने डाला होगा वो ठंडा हो जाएगा. वाई? बिकॉज दिस स्टॉपर विल स्टॉप द रेडिएशन. पर अगर तुमने ये खोल दिया तो रेडिएशन होगी और सारा का पानी जितना भी जो चीज़ है वो ठंडी हो जाएगी. सो तुम्हारा यहाँ डबल ग्लास और ये कॉक कन्वेक्शन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन रोकने के लिए, और ये स्टॉपर ऊपर लगाया हुआ रेडिएशन रोकने के लिए, सो दैट इट विल एज अ फॉर्म ऑफ स्टीम डू नॉट escape. So when hot liquid like tea is put in the flask, the mouth of the flask is plugged by tightening its cap. Vacuum between the wall do not allow the heat by conduction and convection. So तुम्हारी walls conduction and convection रोक रही है. Silver wall from inside and outside of the wall do not allow radiation of heat. और इसके अंदर जो मिरर लगाया हुआ सिल्वरली किया हुआ है. So silverly means it is a bad absorber. It is a good reflector but bad absorber. तो absorb ही नहीं करेगी तो heat को reflect करेगी. So it will not allow radiation of heat. The liquid inside the flask remain in the same temperature for longer time. So वो silver होने के कारण क्या हो जाएगा? Radiation भी रोक लेगा and the stopper will also stop the radiation and the material will remain as such cold for colder मतलब longer time. It doesn't mean like for one day it will remain hot, but for few hours it will remain. So here's some numerical. You have to convert Celsius to Fahrenheit. So you can use this formula or this formula. Any formula you can use. Let's see what formula I have made. Might the answer come the same or not. So 9/5 into 20 degrees Celsius plus
32. So 5 4s are 20, 9 4s are 36. So 36 plus 32 will come out to be 68 degree Fahrenheit. So answer is same. So you can use this formula also for finding the numericals. Then you are saying convert 20 degree to Kelvin. So easy, just add 273 to it. So 20 plus 273. So 3 will remain, 7 plus 2 9, 293 Kelvin. यहाँ डिग्री नहीं आएगा. So 293. So they are saying initial temperature of body is 10, final is 20. What will the difference in the temperature on Fahrenheit scale? Means अगर सेल्सियस में पूछते तो 20 minus 10 10 degree Celsius with the difference. Now they are asking in Fahrenheit, so we have to convert this also in Fahrenheit, this also in Fahrenheit, and then we have to just subtract the both. We can use the same formula. So 9 by 5 into 10 plus 32. So 5 2s are 10, 9 2s are 18, 18 plus 32. So 18 plus 32, 50. So it come out to be 50. So this is converted into 50 degree Fahrenheit. For 20 we have already taken out, that is 68. So this is 68. So this is 68 degree Fahrenheit, this is 50 degree Fahrenheit. You just subtract the both. So 68 minus 50 will come out to be 18 degree Fahrenheit.